बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं किडनी गॉसिप्स और किडनी हेल्थ, और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन रियाज़। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज जो टॉपिक जो मैं लेके आपके पास आया हूं, इट्स अ वेरी कॉमन टॉपिक। इस पर कुछ बात हमारी पहले एक वीडियो में हुई थी, वो है किडनी स्टोन या गुर्दे की पथरी। अब जो गुर्दे की पथरी मैंने आपको बताया था कि इट्स वेरी कॉमन, कि हर 10 में से एक जो शख्स है अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर, उसको गुर्दे की पथरी का मसला है। अब हो सकता है उसको लामा ज़ाहिर हो या उसको लामा ज़ाहिर ना हो। अब जो एक तो हम किडनी की पथरी के हवाले से बात करेंगे, और इसके अलावा मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको ना कच्ची लस्सी बनाने का तरीका भी बताऊँ। तो जो कच्ची लस्सी है वो बड़ी इफ़ेक्टिव होती है। तो अब ये दो चीज़ें हमने डिस्कस करनी है, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे और आप बेहतर तरीके से अपना और अपने इर्द गिर्द की लोगों की सेहत का ख्याल रख सकें। तो पहले बढ़ते हैं हम कच्ची लस्सी की तरफ। तो कच्ची लस्सी के लिए बहुत सारे लोग तो उससे वेल अवेयर हैं, दे नो कच्ची लस्सी कैसे बनती है। उसमें 2-3 ही चीज़ें डलती हैं, एक पानी डलेगा, एक दूध डलेगा, नमक डलेगा। तो अगर आपको नहीं पता तो आप नोट कर लें, तो आप बल्कि कुछ सामान भी इकट्ठा कर लें, आप देखें उसमें कैसे कैसे बनाते हैं, साथ साथ बेशक बनाते जाएँ। तो उसमें आपने करना ये है कि आप जो है ना, पहले आपने आधे गिलास पानी के अंदर आप चौथा हिस्सा दूध का डाल दें, और अब आप उसके अंदर नमक का 1 चम्मच डाल दें। अब आप इसको मिक्स करना शुरू कर दें। अब थोड़ी बहुत देर बाद आप देखेंगे कि वो जो नमक है उसमें मिक्स हो जाएगा। अब आप ऐसा करें कि इसमें नमक और डाल दें। अब जब नमक और डालेंगे तो फिर हिलाएंगे तो फिर मिक्स हो जाएगा। अब उसमें इतना नमक डालते जाएँ आहिस्ता आहिस्ता कि उसमें वो नमक मिक्स होना ख़त्म हो जाए, वो नीचे बैठ जाए। तो ये थोड़ी अजीब सी बात है, लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है आपको समझाने के लिए, कि आपने उसमें इतना नमक डाला है कि नमक नीचे बैठ गया और मिक्स नहीं हो रहा। अब आप क्या करेंगे? अगर आप उसको टेस्ट करेंगे तो यकीनन आप कहेंगे ये डॉक्टर साहब ये आपने क्या बनवा दिया, ये तो कड़वा पानी बन गया, ये तो उसे मुँह लगाने का दिल नहीं कर रहा। लेकिन इसका सोल्यूशन है, वो जो नमक नीचे बैठ गया है उसको मिक्स करने का एक बड़ा अच्छा सोल्यूशन है जो कच्ची लस्सी में है। वो क्या है कि आप उसमें पानी और डाल दें, सिंपल। यानी कि आपके पास जो आधा गिलास का वो आपने कच्ची लस्सी का बनाया है, जिसमें इतना नमक डल गया है कि वो नीचे बैठ गया है और उसका टेस्ट कड़वा हो गया। आप उसको ठीक करने का हल है कि आप उसको आप एक जग लें, जग में डालें, जग को पानी से भर दें और उसमें थोड़ा सा दूध और डाल दें। तो आपकी कच्ची लस्सी भी तैयार रहेगी, कच्ची लस्सी बनी रहेगी और आपको पीने के काबिल भी हो जाएगी। तो अब इसमें जो, और अगर आपकी कच्ची लस्सी ज़्यादा पतली हो गई है तो उसमें दूध ज़रा डाल दें। तो यानी कि आप इन 3 चीज़ों को ऊपर नीचे करके कच्ची लस्सी का टेस्ट एडजस्ट कर सकते हैं कि आपने उसमें कितना नमक डालना है, आपने उसको गाढ़ा रखना है, कम रखना है, उसमें दूध कितना डालना है, उसमें पानी कितना डालना है। अब ये जो आपको मैंने एक एग्जांपल दी है कच्ची लस्सी की, ये बेसिकली आपको इसलिए समझाने के लिए दी है कि जो अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया है पेशाब का, वो भी यही है कि उसके अंदर फिक्स केमिकल्स हैं। वही कैल्शियम है, वही फॉस्फेट है, वही सोडियम है, वही पोटाशियम है, वही मैग्नीशियम है। हर जो मरीज़ या हर जो इंसान है उसके अंदर यही केमिकल्स पेशाब के ज़रिए निकल रहे हैं। अब कुछ जो मरीज़ हैं उसके अंदर ये पथरी बना देते हैं, कुछ में नहीं बनाते। अब वो इसकी वजह क्या है? जैसे आपको मैंने अभी एग्जांपल दी कच्ची लस्सी की, अगर आपने पानी की मिकदार कम है और उसमें नमक ज़रा डाल दी है तो वो नमक नीचे बैठ जाएगा, वो इकट्ठा हो जाएगा। इसी तरह अगर आप पानी कम पी रहे हैं और आपके जिस्म में से जो पेशाब बन रहा है उसके अंदर इन केमिकल्स का अखराज ज़्यादा है, वो जो केमिकल्स हैं वो गुर्दे के अंदर इकट्ठे होकर क्रिस्टल्स बना देंगे। वो जो क्रिस्टल्स हैं उनके गिर्द गिर्द आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद क्रिस्टल इकट्ठे होते जाएंगे तो पथरी बन जाएगी। तो ये एक बेसिक मेकनिज़म है पथरी बनने का, यानी कि एक रेशो है पानी की और केमिकल्स की। अब पानी और केमिकल्स की इस रेशो को अगर हम मेंटेन करें, या आमतौर पे जो गुर्दा है वो मेंटेन करने की कोशिश करता है, तो उसमें फिर पथरी नहीं बनती। या ऐसा समझे कि जिनके अंदर ये रेशो अच्छे तरीके से मैनेज हो जाती है उनके अंदर भी पथरी नहीं बनती। अब इसमें एक चीज़ और हो सकती है, लेकिन ये आपके पास वही कंसंट्रेशन है नमक की या वही कंसंट्रेशन है पानी की। अब हमारे पास कुछ ऐसा चीज़ हो, जो ऐसा केमिकल हो जो उसके अंदर उसको मिक्स करने की कैपेसिटी बढ़ा दे। यानी कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास 1 गिलास पानी का था, उसमें आपने 1 चम्मच नमक का डाला और मिक्स हो गया, 2 चम्मच मिक्स नहीं हुए, आपके अंदर उसके अंदर ऐसा कोई केमिकल डाल दें कि वो जो उसकी मिक्स करने की सलाहियत है पानी की बढ़ा दें।
तो ये जो चीज़ है, ये जो केमिकल हैं, ये अल्लाह ताला ने इंसान के गुर्दे के अंदर, पेशाब के अंदर बनाए हैं। हम इनको कहते हैं स्टोन इनहिबिटर्स, यानी कि ऐसे केमिकल जो पत्थरी बनाने से रोकते हैं। अब वो 2 या 3 केमिकल्स हैं सारे जो उसको रोकते हैं। तो अब अगर मैं इसको समराइज़ करूँ या सम अप करूँ कि 2-3 इसमें, या तो आपके केमिकल्स जो निकल रहे हैं जो पत्थरी बना रहे हैं उसकी मिकदार बढ़ गई है, या फिर पानी की मिकदार कम हो गई है, या नंबर 3 पे उन इनहिबिटर्स की लेवल कम हो गया है जो पत्थरी बनने से रोक रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आप उस रिस्क वाले ग्रुप के अंदर शामिल हो गए हैं जिसके अंदर पत्थरी बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। और जो हमने देखा है अभी तक, जितने भी हमारे मेजॉरिटी स्टोन एनालिसिस होते हैं उसमें जो ज़्यादातर पत्थरियाँ आती हैं कैल्शियम ऑक्सलेट की आती हैं। फिर जिस केमिकल की डेफिशिएंसी होती है वो सिट्रेट होता है। तो बहरहाल मैं अभी इस मौजू की तरफ, इस बहस की तरफ नहीं पढ़ रहा कि कौन से इनहिबिटर्स हैं, कौन से केमिकल्स हैं। मैं आपको सिर्फ इस बेसिक तक रखना चाह रहा हूँ। आपकी जो रोज़मर्रा की रूटीन है उसके अंदर अगर आप पानी का इंटेक बढ़ा दें तो आप बहुत हद तक इन पत्थरियों से बच सकते हैं। तो इसके साथ ही हम आज की वीडियो का अख्ताम करते हैं। उम्मीद है कि मैं आपको कुछ ना कुछ समझा पाया हूँगा कि पत्थरी कैसे बनती है और इसका बेसिक मैकेनिज़्म क्या है। अगर इसके बारे में आप मज़ीद जानना चाहें और आपके जहन में कोई सवाल हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। गुर्दों की बीमारी के बारे में आगाही को फैलाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम बेहतर तरीके से अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों की सेहत का ख्याल रख सकें। इस मुश्किल दौर में लोगों के लिए आसानियों का सबब बने। अल्लाह ताला हम सब को अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी नए मौजू के साथ, किसी नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।